और ये मंदिर की लोकेशन देखो आप, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में स्थित है। ये टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, घणजी गांव के बिल्कुल ऊपर। जब से ये सृष्टि बनी है तब से हमारे यहाँ पे ये परंपरा चली आ रही है। कितनी पीढ़ियाँ हो गई हैं तब से हमारा ये चल रहा है। घंटाकरण देवता, पंचनाम देवता, जय मैदान देवता, देवी देवताओं की कृपा तो है, हम उतने दूर से यहाँ पे आ गए। लेकिन हमारी श्रद्धा है अपनी देवी देवताओं के ऊपर की। पहले की बात थी, पहले यहाँ जब ऐसे ही मेला होता था, अष्टबली होती थी। अष्टबली क्या होती है? नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत जी गढ़वाली यूट्यूब चैनल में। उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैं एक मंदिर में खड़ा हूँ और यहाँ पे जो है देव पूजन चल रहा है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है। और क्यों माना जाता है, किस लिए माना जाता है, तो यहाँ पे जो देवगण हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों माना जाता है और क्यों ये लोग यहाँ पे जो है इस तरह से देव पूजन करते हैं। तो आप जो है लोकेशन देख सकते हो, ये बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर है, जंगल के बिल्कुल बीच में। चारों तरफ इसके चीड़ के पेड़ है, चीड़ के जंगलों के बीच में ये मंदिर है। वेदांता देवता का ये मंदिर है और यहाँ पे जो है रात जात हो रही है। 9 दिन तक जो है यहाँ पे पूजा चलेगी, 9 दिन 9 रात। तो हम इनसे जो है डिटेल में जानते हैं कि क्यों जो है ये परंपरा यहाँ पे चलती आ रही है और कब से ये परंपरा यहाँ पे चलती आ रही है। तो ये देवताओं की ध्वनि बजाई जा रही है और इस ध्वनि से जो है देवताओं को अवतरित किया जाता है। तो ध्वनि आप सुन सकते हो। इस ध्वनि के बाद जो है ढोल डमाऊ का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है देवताओं को अवतरित करने के लिए। ये पहाड़ों में बहुत प्रचलन में होता है ढोल डमाऊ। अब ये हवन की तैयारी हो रही है क्योंकि ये 3 बजे का पहर स्टार्ट हो गया, दिन के 3 बजे हैं और 3 बजे जो है देवता अवतरित होते हैं। तो ये अभी मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं देवगण लोग और आगे आगे देवताओं की ध्वनि बजाई जा रही है और उनके पीछे पीछे देवगण लोग आ रहे हैं। तो 3 बजे का पहर है और अब देवगण जो है अपना नाच दिखाएंगे। तो ये देवताओं का नृत्य होता है, जो इनकी लोक संस्कृति है, जो यहाँ की परंपरा है उत्तराखंड की। तो आप लोग जो है सारे जो है पशु लोग तो देव आप लोगों को जो है देवता जो अवतरित होते हैं, है ना। तो ये जो है उत्तराखंड में बहुत पहले से परंपरा कब से ये परंपरा चलती आ रही है? कई वर्षों से चली आ रही है। पूर्वों से हमारे अच्छा, मतलब कितने सालों पूरा पहले से? साल का तो ये पता नहीं है, जब से ये गांव बसा होगा, ये गांव का ये फिर भी अपनी पीढ़ी के बारे में बताओ जरा, कौन सी पीढ़ी से चलता है? अब पीढ़ी का तो इतनी पीढ़ी होगी कि जब से आए हैं आप तो 10-15 पीढ़ियाँ तो हुई होगी। जो 10 पीढ़ी पहले? हाँ, 10 पीढ़ी पहले चलता आ रहा है। पहले से चलता आ रहा है ये। तो हमारा ये जो रात जात का आयोजन किया जाता है, ये तो कुंभ के उस पर किया जाता है। जब हरिद्वार में अर्ध कुंभ होता है तो उस समय 6 दिन 6 रात्रि की यहाँ पे होता है। और जिस समय हरिद्वार में पूर्ण कुंभ होता है उस दिन हमारे यहाँ पे मैदान देवता की राजा 9 दिन और 9 रात्रि की होती है। अच्छा जी। तो देवताओं द्वारा आप नृत्य दे सकते हो, किस तरह से जो यहाँ के देवगण होते हैं वो नृत्य करते हैं। और ये परंपरा जो है बहुत पहले से चलती आ रही है। जैसे कि हमने बात भी करी उनसे, वो कह रहे थे कि कई पीढ़ियों से, कई सदियों से ये चलता आ रहा है और ये इनकी परंपरा, इनकी संस्कृति की पहचान है। और ये परंपरा आज भी जो है उत्तराखंड के पहाड़ों में जीवित है। कहानी क्या है, ये तो मैदान देवता ये भूमि है, इसकी भूमि है सारी बसाई हुई है। अच्छा। तो ये अपनी भूमि की रक्षा करता है। अपने जो उसके लोग हैं, दिशा हैं, मध्य दिशा में जो लड़के हैं, लड़की हैं जिनकी जो है शादी हो जाती है, अच्छा, उनकी भी रक्षा करता है। और अपने गांव के जो लोग हैं उनकी तो रक्षा करता ही है। इसके साथ साथ क्योंकि इनके साथ में एक अकेला नहीं होता है, उसके साथ में ये देवी के पद से हैं राजेश्वरी। जहाँ पे देवी जो अवतरित होती है राजेश्वरी के पद। अच्छा। ये गणेश जी के पद से हैं। अच्छा, इन पे गणेश देवता जो है घंटाकरण के क्षत्रिय गणेश, ये राठी गणेश के जो है मतलब है। अच्छा, पशु हैं। और ये तो हमारे मुख्य पर्व हैं। अच्छा। ये हमारे दो
दूध वाले पशु हैं, मतलब दूध के नागर जाति राजा है। अच्छा। और ये हमारे नगेले का पशु है। अच्छा, नगेले नगेला देवता और जी। ये हमारे एक कलवीर के पशु हैं। अच्छा, कलवीर पशु जी। आज भी जो है उत्तराखंड में लोग देवताओं को मानते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आज भी ये अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को पूरी तरह से निभाते हैं। और देव नृत्य देखो आप किस तरह से देव नृत्य पहाड़ों में होता है। मैदानो देवता जो है शिव जी का ही अंश है, शिव जी का ही अवतार है। शिव अंश है। शिव का अवतार कैसे हो सकता है? शिव का तो एक ही अवतार है, शिव का कोई दूसरा अवतार है? शिव का ही अंश है, ये अंश अवतार नहीं है, अंश है, शिव का अंश है। शिव के तो कई अंश चाण हैं। बाण बोलो ना, चाण बाण। गण है, अंश- मतलब गण मानो, गण कह सकते हैं। अंश तो शिव जी का कुछ नहीं है ना, उसमें जो कोई भी अंश है। नहीं है। पर जब से ये सृष्टि बनी है तब से हमारे यहाँ पे ये परंपरा चली आ रही है। और ये यहाँ पे मैदानो देवता की छत्र छाया में उसका एक समूह, उस देवता का ही ये समूह है एक, और उसी का उसी वो करते हैं। और उसी की जहाँ भी वो जो चाहे वो किसी को भी वो आदेश देता है कि भाई ऐसा काम करना है, जो भी करना है। तो सारे शिव जी के गण शिव हैं, जी के गण हैं, है ना? ये हमारे पंडित जी हैं यहाँ पे। ये पंडित जी हैं? ये पंडित जी हैं, ये पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे 9 दिन नवरात्रि के लिए यहाँ पे वो करते हैं। तो ये आपको जो है 9 दिन तक चलेगा। जी। 9 दिन 9 रात तक। 9 रात 10 दिन। अच्छा, तो आप मेन पुजारी हो जी। इन्हीं को ये शौक है। बताओ कुछ इस देवता के बारे में बताओ कुछ। अब देवता के बारे में तो रहता तो खोला में है, अभी नया हूँ मैं, पहली बार मेरा ये है पहली बार यहाँ इन्होंने पे। लिंग पे हाथ लगाया है। अभी इतना ये वो अच्छा, आप पहले पुजारी हो अभी? जी जी ये पहले पुजारी हैं यहाँ पे। पुजारी पहले हमारे पुरानी चाचा जी थे। पीढ़ी से चलते हुए आ रहे हैं, चाचा जी भाई। तो अभी लास्ट मेरा ही है। उसके थोड़ी बाद जानकारी होगी आपके बारे में, क्या कहाँ से आए देवता लोग? देवता लोग जानकारी तो वही है कि हम देवी के तो पुजारी हैं ही, तो अब इसका ही वो चलता है हमारे इधर, वहीं स्थापित होता है। जब जब बुलाते हैं मैदान देवता तब हम यहाँ पे लेके आते हैं इनको। हर 6 साल 12 साल में 5 साल की भी, 5 दिन की भी होती है और 9 दिन की भी होती है पूरी। उत्तराखंड को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं का वास यहीं है। इन सभी देवी देवताओं का हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि ये देवी देवता हर कष्ट का निवारण करने के लिए किसी पवित्र शरीर के माध्यम से लोगों के बीच आते हैं और उनका कष्ट हर लेते हैं। उत्तराखंड देवी देवताओं की भूमि है और उसकी झलक आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। तो ये है पूरा मंदिर। ये देखो बिल्कुल जंगल के बीच में ये मंदिर है। आप इसके लेफ्ट राइट देखो, पूरे चीड़ के पेड़ है। बिल्कुल घने जंगल के बीच में ये मंदिर स्थित है। मैदान देवता बोलते हैं, मैदान देवता। और ये मंदिर की लोकेशन देखो आप, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे स्थित है। ये टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, घणजी गांव के बिल्कुल ऊपर। घणजी गांव का ब्लॉग भी देखा होगा आपने। मैं इस गांव में पहले आया था, तो यहाँ पे देव पूजन चल रहा था, तो आज मैंने यहाँ पे विजिट किया है। तो यहाँ पे ये देवता लोग हैं। तो अभी ये लोग जो है सुबह जो है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आप लोग जो है केवल फल खाते हो? फल खाते हैं। अच्छा, एक टाइम का भोजन होता है इसमें सिर्फ। अच्छा, तो उपस्थ लोग जो हैं ये केवल फल खाते हैं? हाँ, जितने दिन यहाँ यात्रा चलेगी उतने दिन एक टाइम का ही भोजन। अन्न ग्रहण नहीं करते हो आप? अन्न ग्रहण सिर्फ रात को होते हैं। रात को? एक टाइम। तो उसमें क्या खाते हो आप? उसमें दाल सब्जी रोटी बस। अच्छा, दाल सब्जी दाल रोटी। सब्जी हलवा। तो एक टाइम मतलब दिन में एक बार अन्न खाते हो आप, बाकी फल खाते हो? सुबह के पहर में जो है फल खाए जाते हैं, फिर रात को जो है एक ही टाइम खाते हो दिन में आप? एक टाइम अच्छा, दिन में केवल एक बार है। सिर्फ एक टाइम। तो ये भी जो है मानने वाली बात है कि दिन में जो है केवल एक ही बार जो है खाना पड़ता है, वो भी फल। और फिर रात को खाते हैं, तो रात को जो है अन्न ग्रहण करते हैं। तो ये जो है माननी पड़ेगी आप लोगों की बात। जी आपके लिए भगवान का धन्यवाद, धन्यवाद। कोई नहीं बोले लोग। कोई नहीं। ये देखो इन्होंने भी मेरे को दिया है, इसमें सेब, केले और ड्राई फ्रूट होते हैं। उत्तराखंड का जो गाजा बाजा होता है वो इस तरह से होता है, ढोल और डमाऊ। और इनके लिए जो देखो मोटी मोटी लकड़ियां जो है यहाँ पे लगाई गई हैं, तो धुनी माना क्योंकि सर्दी का समय है। तो धुनी माना जाता है, इसकी पूजा धुनी, होती है। अच्छा। हाँ, इसकी पूजा की जाती है। इसमें सिर्फ नारियल पड़ता है, इसमें दूध से पूजा जाता है। ये तो इसमें जूता चप्पल नहीं जा सकता है। आप ये बजाते ये वाला ढोल डमाऊ बजाते हो? ढोल दमा बजाते हैं, अभी पशुआ है। कब से बजा रहे हो ढोल डमाऊ? ढोल दमा तो पता नहीं, हम लोग कई पीढ़ी गुजर गई, वर्षों से वर्षों से हमारी कई पीढ़ी गुजर गई, हमको ही पता नहीं है।
ये कहाँ से आया था, ढोल डमाऊ कहाँ से आता है? हमारे गाँव ये क्या है, शिव जी का अंश है, तो पूरा बनाया गया है। तो ये पित्तल तांबा का बनाया जाता है, टमोटा बनाते हैं। पहला जमाना खाल हम लगाते हैं। अच्छा, ये ढोल की है। ढोल की खाल, रस्सी, ये जंजो है, हमारा जंजो है। इसकी बनावट ही अलग है, बनावट अलग है इसकी। पहाड़ों का बाजा। इसी में देवी देवता नाचते हैं। खंडा इसी में जो है आप देवताओं को नचाते हो यहाँ पे। जी। अगर मैं इसकी जगह एक दूसरा ढोल लिया उस पे नहीं नाचेंगे? ना ना, प्लास्टिक वाले में नहीं नाचेंगे, इसी में नाचेंगे। बैंड में नहीं नाचेंगे, किसी में नाचेंगे। अच्छा, आने वाले टाइम भी ये ढोल बंद होगी फिर? ना होता है, नहीं होता है, बंद नहीं होता। पानी आ जाए या कुछ आ जाए। आने वाली पीढ़ी तो नौकरी कर रही है, ढोल कौन बजा रहा है? ना नौकरी करना, इसका एक मतलब है। और वाली पीढ़ी तो नौकरी करनी। ना सोना, मैं बताऊँ तुमसे ना, इसमें ऐसा है कि परिवार के अंदर एक ना एक ढोल सागर वाला जरूर निकलेगा। हाँ, वो खानदानी का वो है। पहली वंशो। पहली वंशो। अब किसी अब आजकल के लड़के जो है ना, अब नहीं है। आजकल के लड़के बाहर जा रहे हैं नौकरी। आजकल के लड़के इसको पकड़ने के लिए तैयार नहीं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं। तो लगता है आपको ये आगे चलेगा? जब तक हम लोग हैं तब तक चलेगा। ये जानकारी आधार पर पकड़ते हैं। अरे ये आजकल की पीढ़ी पूजा नहीं करनी, तुम ढोल बाजी बात करो। पूजा करने तैयार नहीं। वो माज बोले ला जरूरत अगरबत्ती जगह है तो प्रॉब्लम है जो है। तो आजकल की पीढ़ी ऐसी है, पूजा करने के लिए तैयार नहीं, ढोल बन जाएगा। समय बदल रहा है ना, समय परिवर्तन हो रहा है। और समय के साथ साथ ना एक जो संस्कृति होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं बदल जाती है। पहले जो जमन रहे पहले, अब वंजो नहीं चीज ना वो बात ही नहीं। तुम्हारा ऐसा बने तुम को दो जो रुपये खाओ। हां, अच्छा ही अच्छा ही नहीं। अच्छा वो नहीं लोग की कर देनी जब छई नहीं। 80 रुपए किलो साहब दुकान में बिकने तो वो जिसमें पर समय परिवर्तन होगी ना, अब समय परिवर्तन होगी तो आप इस चीज की गारंटी नहीं ले सकते कि कल को ये रहेगा नहीं। मतलब ही नहीं है। मतलब आज से अगर 25 साल बाद यहाँ पे पूजा होगी नहीं होगी, वो कोई गारंटी नहीं होती। ऐसा कोई हो भरपूर भंडार कर्मा दे, बेटी बेटों को राज विदा रखी, होनी खाने दे, दिलवर गद्दे मारी मौत खेती अन्न दे, औता पुत्र दे, कंवरा विद्या दे, निर्धना धन दे। हे शिव घंटा करण देवता, पंचनाम देवताओं जय मैदानो देवता, महामाई माँ जगदम्बा, पंचनाम देवता, भूमिका भूमिया माटिका मटिया, 3 लोग स्वामी 3 लोग नारायणी जगतमा 3 लोग स्वामी, भरपूर भंडार खरी माँ दे, बेटी बेटों को राज विदा रखी, होनी खानी दे, दिलवर गद्दे मारी मौत खेती अन्न दे, औता पुत्र दे, कंवरा विद्या दे, निर्धना धन दे, कोठरा भरना माँ बरगद करी, मणि पॉकेट माँ बरगद करी, रावणी धावनी कटकली दूर करी, ये संसार को करुणा दूर करी, हे जय मैदान देवता। हमारे गाँव में श्री मैदान देता है जहाँ बस के बताओ ना, हमारा इष्ट देवता चाहना मैदान देवता। बाकी पकड़ने आया तुम? हम दिल्ली बैठे। हाँ। तो आजकल की पीढ़ी जो है देवी देवताओं की पूजने में जो है बहुत पीछे। ना हमारा घर में तो सब बहुत ऊँचा है ना। हमारा बच्चा तो बहुत खुश है ना, हम क्या हम अपने गाँव जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं जो है इस चीज से दूर भाग रही है। वो तो माँ बापों पर भी होता ना बात, माँ बाप सिखा रहा तो बच्चा सिखाना चाहिए, अपनी पीढ़ी को सिखाना चाहिए। बच्चा अगले भी बड़ा माँ बाप जब बता लेने तब बच्चों तो कहाँ न सिखा रहे हो आप पीढ़ी को अपनी आने वाली? हाँ, हम तो जरूर देव पूजा कैसे करते हैं? हाँ जात मत की होगी किन पर हम अपने घर में बच्चों तक पूजा सुबह दान जब सब सब पूजा करते इन्हें हम अपना पहले बोल रहा के अपने इष्ट देवताओं तक याद करें, है ना। सबसे पहले गौर जा बहुत कृपा बोला कितना बार बता दो अगले हाथ। भीड़ देखो, ये पूरे गांव वाले हैं, गढ़जी गांव वाले, और पूरे श्रद्धा है इनके अंदर। देव पूजा में जो है लोग कोई दिल्ली से आया, कोई मुंबई से आया, शहरों से जो है लोग जो है देव पूजा में लोग घर आते हैं। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? हरिद्वार से। हरिद्वार से प्रसाद खाने आए कि कोई देव पूजा देखने आए? देवी देवता देखने आए वो नाम अपने। हाँ जी। कितनी श्रद्धा है आपकी देवी देवताओं की? बहुत श्रद्धा है हमारी, तो बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है। देवी देवताओं की कृपा तो है, हम उतने दूर से यहाँ पे आ गए।
जो शक्ति है, हाँ जी, भक्ति में शक्ति है। हाँ जी, हाँ जी है। हैं? हाँ जी। आजकल जो है देवताओं में शक्ति नहीं है। नहीं मानो तो सब कुछ ले नहीं चाहे, माना तो सब कुछ चाहे, नहीं माना तो कुछ नहीं। कहते हैं कलयुग में जो है शक्तियाँ खत्म हो नहीं है, अब शक्ति है अभी भी देवी दूर दूर व्यंजन आया तो शुद्ध घोड़ी नहीं है। तो लाभ भी तो मिलना चाहिए। लाभ भी मिल दो, किले नहीं मिल तो लाभ भी मिल दो। उसी की कृपा है, कभी तो पूर्व लाभ मिल दूँ। कितना कृपा है बहुत ज्यादा वैसे तक पे अच्छा नहीं है। पैसा टका पिछले घोड़ी नहीं भागे। आजकल कृपा हुई है, पैसे की कृपा है। नहीं नहीं, पैसे की कृपा भी है। पैसे होते तो कर्म करना पड़ता ना, लेकिन मतलब देव देवता यहाँ थोड़ी जी जब कर्म कर तबे तो हम तो पैसों की जगह पैसे जाना, तबे तो देवी देवताओं की जगह लेकिन हमारी श्रद्धा है अपनी देवी देवताओं के ऊपर की हम मतलब हमेशा ऐसे ही आते रहे, हमारे बच्चे भी हम आ गए, हमारे बच्चे आ बोला। आजकल के बच्चे कहाँ करते हैं पूजा? नहीं हमारे करते हैं। हमारे बच्चा बहुत श्रद्धा दे मतलब बहुत मर्दन इतना दूर बिनाए हमारा बच्चों ना बोल हमारे बच्चों तो तरसना दिन कब जाए द्वार से आए। हरिद्वार से? हाँ जी। कितनी श्रद्धा है आपकी पहाड़ों की देवी देवताओं की? बहुत श्रद्धा है। देवभूमि ऐसी थोड़ी बोलते हैं इसे, यहाँ पे देवी देवताओं का देवभूमि तो बोलते हैं लेकिन केवल भूमि बोलते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो अपनी अपनी वो है ना किसी के। देवता गायब ना देवता गायब नहीं हुए, वो इंसानों की वो है सोच है कि गायब हो गए। पूजा पाठ नहीं करते हैं लोग? हाँ पूजा पाठ हो सकता है। जहाज होने ये आज मदन देवता जात जात हाँ 80 वर्ष में 80 वर्ष 80 साल जा दे दो कदा दिए केवल पा अबे तुम बिल्कुल फिट जा 80 साल भी जा अब मैं ये क्यों फिटो तुम फिट जा बिल्कुल दिगाले भाई ये किया ये देवता ना खेचोल में पैदल है 80 साल में तो पैदल चलना बहुत बड़ी बात है नहीं। हाँ ठीक खा जो तुम ठीक खा जो बेचरा के ना दूध खाई घी खाई बलू खाए बुरू खाए पहले जो खाए चावल खाए अब कमाया अब कोदू झंगोर नहीं खाया तुम? कोदू झंगोर खाई कहानी खाई छंचोड़ खाई कपलू खाई ना अब दाल चावल दुकान में सड़ू अब कुछ भी नहीं अलोड़ भी तब सड़ी गए। हाँ अब आजकल बारिश सड़ी थी नहीं आजकल बारिश नहीं मतलब काम ना तो कहता आजकल एक बार अब गोर भैंसों भी नहीं पाल देना जो दो उनका खाना है और जो दुकान दाल चावल छड़ा चावल बल दली दाल खाना चाहना पर हम बराबर नहीं चल हम बराबर नहीं चल दी वो गले ना चले गले ना। उत्तराखंड देवों की भूमि यूं ही नहीं कहा जाता है और आप देख सकते हो कि यहाँ के लोग किस तरह से आज भी यहाँ अपने देवी देवताओं को पूजते हैं। लोगों को की कितनी आस्था होती है देवी पूजन के प्रति। ये परंपरा आज भी उत्तराखंड के पहाड़ों में जीवित है। आने वाली पीढ़ी पे ये निर्भर करेगा कि वो इस परंपरा को कितना आगे लेके जाते हैं और अगर हमें ये परंपरा ये प्रथा आगे लेके जानी है तो हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसके प्रति जो है जागरूक करना पड़ेगा। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये अभी तक ये पहर है 3 बजे का पहर अभी चलता रहेगा तो अभी टाइम हो गया 3:30 बज गए तो मेरे को घर जाना है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।